सुशील पंडित, जनवरी 2021 में जब 28,400 करोड़ का पैकेज दिया गया कश्मीर को, तो क्या केवल किसी कश्मीरी पंडित के लिए दिया गया और किसी के लिए नहीं दिया गया? देखिए, जब आज से 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, तो सैयद अली शाह गिलानी ने कहा था कि आप हमारी सड़कें सोने की भी बनवा दें, हम तब भी आजादी का मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वहां की राजनीति में जो जहर भरा गया है, दिमागों में जो विषवमन किया गया है, घृणा घोली गई है, उसमें विकास के लिए फिर जगह नहीं बचती है, उसमें जीने के लिए जगह नहीं बचती है। उसमें फिर वो शौके शहादत का चूरन बेचते हैं, वो बच्चों को पत्थरबाज बनाने की पूरी हिकमत अमली करते हैं। तो उस सियासत में आप जब विकास की बात करेंगे, आप जब शांति की बात करेंगे, आप कहेंगे पत्थरबाजी कम हो गई, तो इन लोगों के चेहरे लटकेंगे, क्योंकि इनकी दुकान उससे चलती है। अब आपसे पूछ रहे थे ये कि यहाँ 3,000 3,500 कश्मीरी हिंदू कैसे रह रहे हैं। गौरव जी, इनका मतलब ये है कि इनके ये मुट्ठी भर हिंदू जो हैं, ये सबूत है कि साहब कश्मीर ठीक है। एक भी हिंदू बचेगा ना तो उसको भी सबूत बना के पेश करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 5 लाख हिंदू कहां गए, उसकी तरफ नहीं आंख उठा के देखेंगे। ये जो मुट्ठी भर बच्चे हैं, ये कहेंगे ये भी क्यों बच्चे हैं बताइए। जब ये रह सकते हैं तो बाकी के 5.5 लाख क्यों नहीं रह सकते। तो इनकी तरबियत, इनकी जहनियत, इनकी मानसिकता देखिए क्या है। ये एक घास का तिनका उठा करके भी पूछेंगे कि यहां पर अभी ये उग रहा है तो आप कैसे कहते हैं कि सारा बंजर है। तो आप मतलब ये कश्मीरी में कहावत है, कॉकरस कुनी जन, मतलब मुर्गे की एक ही टांग है साहब। आप सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उस पर आप घड़ों पानी डालिए, वो जाग के ही नहीं देगा। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, लेह से भी बड़ी शानदार तस्वीरें आ रही हैं, लद्दाख में बड़ा अच्छा जश्न हो रहा है, वो तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, विपिन के पास भी चलेंगे। लेकिन इफ्तिखार मिसगर साहब, मेरा यही सवाल है। देखिए, 370 और 35 से हटाने का मकसद ये है कि कश्मीर में रोजगार मिले, कश्मीर में आम कश्मीरी युवा को नौकरी मिले, कश्मीर में भी लोगों को वहां पर उनका जीवन और अच्छा हो, उनकी जिंदगी और अच्छी हो, वह उनके बच्चों को भी अच्छा, उनका भविष्य अच्छा हो। आपको नहीं लगता कि इससे ये हो रहा है? आपको नहीं लगता कि यह 28,000 करोड़ का पैकेज आया कश्मीर में, तो ये कश्मीर के हर आम आदमी तक पहुंचेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन? देखिए साहब, जम्मू कश्मीर भारत के साथ है, भारत के साथ था। तो अगर कोई पैकेज आता है, कोई डेवलपमेंट का ये आता है, तो कश्मीर के लोग उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब सफेद घोड़े दौड़वाए जाते हैं, जो हकीकत में कहीं जमीन पे कहीं नहीं है, वो चीज को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली लोगों में नाराजगी बढ़ जाती है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। इफ्तिखार मिसगर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए इफ्तिखार मिसगर, क्या 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद कम नहीं हुआ है? क्या आम कश्मीरियों का खून बहाने वाले आतंकियों के ऊपर लगाम नहीं लगी है? सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सरकार की बात से सहमत हूं कि 370 हटने के बाद यहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटीज थी उनमें कमी आ गई। फिर मगर आप मुझे तो बताएं, ये क्या कश्मीरी का फायदा नहीं है? नहीं, या तो कंप्लीट करने दीजिए ना, नहीं तो सवाल ना पूछे। अगर मिलिटेंसी कम हो गई तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के नंबर्स है सिविल सोसाइटी में, जो सिविलियन इलाके में रहते, वो नंबर्स क्यों नहीं कम हो जाते हैं? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके मोहल्ले में पहरेदारी होगी पुलिस की सुबह से शाम तक? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके मोहल्ले में सीआरपीएफ, बीएसएफ? मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे मोहल्ले में आतंकवादी का आने का खतरा होगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे मोहल्ले पे चौकीदार खड़ा हो जो मुझे उस आतंकवादी से बचाए। आप तो खुद बोल रहे कम हो गया, तो कम हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। कम हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। सुशील पंडित, क्या सेना हटा दे वहां से, आतंकवादियों को खुला दे दे मैदान, आओ जो करना करो? यही चाहते हैं वो। इफ्तिखार मिसगर साहब, यही चाहते हैं आप? देखिए, यही काम दक्षिणी कश्मीर से, पंडित जी को तो
सुशील पंडित जी बराबर उसी तरीके से सोच रहे थे जिन्होंने इनका नाम ले लेके बोला था कि कश्मीरियों को भगाया। इनका माइंड सेटअप उन्हीं का है। फर्क इतना है कि ये हिंदू है और फर्क इतना है कि वो मुसलमान थे, बाकी कोई फर्क नहीं है। इनके दिमाग में भी पूरा इतना भरा हुआ है जहर एक कम्युनिटी के खिलाफ। अदरवाइज मुझे बताएं, बात गई, रात गई, बात गई, गौ कत्ल मक्तारा हुआ, आज बात गई, रात गई। आज कश्मीरी लोग आप डंडा लेके घूम रहे हैं। अपराध किए, आज डाउनटाउन में आपके क्या बात कर रहे हैं आप? तुफैल मुट्टू का जवाब देंगे आप? गांव कदल में जितने लोग मारे गए, क्या हम उनको उन्हीं लाशों को उठाते फिरेंगे? मुफ्ती से पूछिए ना, जब वो कह रही थी कि मैं चॉकलेट लेने गए थे क्या? महबूबा मुफ्ती नहीं कहा था ना, दूध लेने गए थे, चॉकलेट लेने गए थे, क्या करने गए थे कर्फ्यू में? बीज ब्लाडा में मैं शिकार हुआ, क्या हम उन्हीं लाशों को कंधों पे घूमते फिरे? क्या लाशों को कंधों पे घूमते फिरे? आगे नहीं बढ़े, आगे जाके नहीं देखे? क्या वही राग आलापते रहेंगे कि आपको भगा दिया गया? आगे बढ़ेंगे आप, इंसाफ किए बिना आगे बढ़ेंगे आप। सरला भट्ट के साथ जो हुआ, गिरला तिक्कू के साथ जो हुआ, राणा गंजू के साथ जो हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम कराना चाहते हैं, वही इंसाफ चाहते हैं आप? हमारे घर लौटाए बिना आगे बढ़ेंगे, वही इंसाफ चाहते हैं आप? हमारे मंदिर लौटाए बिना आगे बढ़ेंगे आप? ऐसा इंसाफ चाहते हैं आप? अरे आप कैसा? हमारे शमशान तक नहीं छोड़े आपने, एमपी बने हुए हमारे मंदिर तोड़ दिए, उनके लिए कोई ये नहीं। कौन सा इंसाफ चाहते हैं आप? आप हमें मरवाना चाहते हैं? फांसियों पे लटकना चाहिए गिलानी और यासीन मलिक, ये इंसाफ होगा। बिकटा कराटे देखिए, यही जो है 370 हटाने का मकसद यही है कि सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं जम्मू कश्मीर के, सबको बराबर वहां पर स्थान मिले, सबको बराबर की भागीदारी मिले। लेकिन क्या ये वहां पर कश्मीर में दिख रहा है? 2 साल पूरे होने के मौके पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिकार मिसगर साहब, सुशील पंडित साहब, MS बिट्टा वहां से जुड़े थे। MS बिट्टा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।